वेस्ट एशिया, जिसे मिडल ईस्ट भी कहा जाता है, फलस्तीन और इजराइल के टकराव की वजह से काफी गर्म है। कल रात और आज सुबह के दरमियान पूरी रात इजराइल के कब्जे वाले इलाके वेस्ट बैंक के ऊपर गजा के सभी शहरों में हजारों की तादाद में फलस्तीनियों ने सड़क पर आकर नाबुलस में इजराइल के हमले में जो 11 फलस्तीनी शहीद हुए थे प्रोटेस्ट किए हैं। साथ ही खबर है कि ओमान ने अपनी एयर स्पेस इजराइल को दे दी है और अब इजराइल के जहाज ओमान के आसमानों से गुजरेंगे। साथ ही ऐसा लग रहा है कि इजराइल अपनी तरफ आने वाले हमास और हिजबुल्लाह के जंगजुओं से निपटने के लिए तैयारियां कर रहा है और लगातार इन के साथ टकराव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब ईरान ने भी बयान जारी कर दिया है कि जिस तरह के हालात इजराइल के अंदरूनी तौर पर बन चुके हैं और इजराइल किसी भी वक्त टूट कर बिखर सकता है, अमेरिका भी इजराइल को अब टूटने से नहीं बचा सकता, क्योंकि इजराइल के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और इनके मिनिस्टर और फौजी जो बयानात जारी कर रहे हैं, इससे ऐसा ही लगता है कि इजराइल के अंदर किसी भी वक्त खाना जंगी या कोई बड़ी तबाही हो सकती है। इससे पहले हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह भी बयान जारी कर चुके हैं कि इजराइल के अंदर किसी भी वक्त खाना जंगी हो सकती है और किसी भी वक्त कोई बड़े हमले हो सकते हैं। इजराइल के पुराने वजीर आजम भी ये बयान जारी कर चुके हैं कि इजराइल अपने 80 साल नहीं पूरे कर पाएगा। ईरान का कहना है कि इजराइल का पतंग अब कटने वाला है, यानी इजराइल अब जवाल का शिकार होने वाला है। अमेरिकी सपोर्ट भी इजराइल की किस्मत को अब तब्दील नहीं कर सकती। ईरान का कहना था कि जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने हमारे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट करवाए और ईरान को तबाह करने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरह से हमने भी इजराइल के अंदर ऐसे काम किए हैं और ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसकी वजह से इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे। हमने इन प्रोटेस्टर का सर कुचल कर रख दिया और हमने अपने मुल्क की आन और बान को बचा लिया। लेकिन अब इजराइल क्या करता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इजराइल इन प्रोटेस्टरों को रोक पाएगा या नहीं। मैं आपको मजीद बता दूं, इजराइल के पुराने वजीर आजम यार लैपिड भी ये बयान जारी कर चुके हैं कि अब इजराइल को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और इजराइल के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये किसी भी वक्त कोई बड़ा रुख ले सकते हैं और इसका पूरा पूरा फायदा ईरान वाले, हिजबुल्लाह वाले और हमास वाले जरूर उठाएंगे और वो इजराइल के ऊपर बड़े बड़े हमले कर सकते हैं ताकि यहूदियों का सर कलम किया जा सके। मैं आपको मजीद बता दूं, ईरान भी कह चुका है कि अब इजराइल की तबाही को कोई नहीं रोक सकता और ना ही अमेरिका वाले इजराइल की सपोर्ट करके इनकी किस्मत बदल सकते हैं और ना ही इनकी गवर्नमेंट को गिरने से बचा सकते हैं।